विद्यार्थियों, पिछले ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको रोद रस के बारे में बताया। आज मैं जिस रस को लेके आ रहा हूँ वो बड़ा ही विचित्र है, हास्य रस। जिसकी पंक्तियों को पढ़कर आपको हास्य की अनुभूति होगी। देखो, हास्य रस क्या होता है कि किसी व्यक्ति अथवा किसी पदार्थ का, किसी व्यक्ति अथवा किसी पदार्थ का क्या देखना, अनोखा विकृत रूप देखना। अनोखा विकृत रूप देखना, भैरूपिया वाला रूप देखना, उसने मतलब किस तरह के वस्त्र धारण कर रखे हैं, हंसी जब आती है मतलब वो, या फिर उसने किस तरह का वेश धारण कर रखा है वहां पर है, या किसी विशेष प्रकार की वेशभूषा, मतलब वही आ गया कि भाई किसी अन्य अलग तरह की वेशभूषा है। ठीक है, तो वहां पे ये आ गया किसी विशेष प्रकार की वेशभूषा आ गई, वाणी चेष्टा आदि आ गई। वाणी है, उसकी चेष्टा है, बोलने के भाव आ गए, चेष्टा आ गई, आदि उत्पन्न हुए विनोद या हास्य के भाव। अर्थात आदि मतलब जो उत्पन्न हुए, जो प्रकट हो रहे हैं, उसके विनोद के भाव, प्रसन्नता के भाव और हास्य के भाव। ठीक है ना, हम मुस्कुरा जाते हैं, हंस जाते हैं। ठीक है, हम कॉमेडी मूवीज वगैरह देखते हैं, कॉमेडी मूवीज वगैरह देखते हैं, क्लिप वगैरह देखते हैं, तो हमें क्या होता है कि हम उस समय हंसी आती है, हमारे मन में क्या है, हमारा पूरा कन कन जो है हास्यमय हो जाता है, हमारा खिल उठता है, हमारा कन कन खिल उठता है, और हमारी जो सारी दुविधाएं और जो टेंशन है वो दूर होने लगती हैं। मतलब उस समय कुछ पल के लिए हम अगर हास्य रस की अनुभूति प्राप्त करें, हास्य रस की कुछ कविताएं हैं या हास्य रस की कुछ मूवीज वगैरह हो गई, क्लिप्स वगैरह हो गई, तो उसको पढ़ें तो हमें हंसी, स्वाभाविक रूप से हंसी आ ही जाती है। क्योंकि वहां पे भी, उसमें भी विकृत वेशभूषा या विकृत अनोखा विकृत रूप होता है, या है ना, तो या फिर उसके द्वारा की गई चेष्टा होती है, उसके द्वारा किए गए क्रियाकलाप होते हैं, तो हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो हम हंसी के पात्र बन, मतलब वो हंसी के पात्र बन जाते हैं, हम हंसने लगते हैं। तो स्थायी भाव क्या है, हास है इसका। स्थायी भाव है हास। आलम्बन भाव क्या है, विकृत वेशभूषा, विचित्र सा हावभाव, हास्यजनक चेष्टाएं आदि। ये तो वही एक मतलब अपन देखेंगे फिल्मी बातें, फिल्मी कुछ क्लिप्स हो गई, मूवीज की हो गई, जैसे हमें हंसी वगैरह आ जाती है। अगर हम कुछ पंक्तियों को, काव्य पंक्तियों को पढ़े या फिर वो करें हास्यजनक जो काव्य पंक्तियां वगैरह पढ़े, तो वहां पे भी हंसी आ जाती है। ठीक है, स्थायी भाव मैंने बता दिया, आलम्बन विभाव भी हो गया। उद्दीपन विभाव क्या है, आलम्बन की अनोखी आकृति, आलम्बन की अनोखी आकृति, वाणी आदि। आलम्बन की अनोखी आकृति, वाणी आदि। बच्चों ध्यान रखना, यह हम काव्य रूप में पढ़ने से, मैंने अभी आप जो उससे पहले बताया कि हम जैसे कोई भी क्लिप वगैरह देखते हैं, मूवी कॉमेडी क्लिप देखते हैं, या फिर जो, ठीक है, बीच में जो हम जो भी कोई घटना देखते हैं, हंसी की घटना देखते हैं, तो मतलब जो है हमें हंसी आ जाती है, स्वाभाविक रूप से हंसी आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है होठों पर, और हमारा मन जो है खिल उठता है, हमारा मन जो है खिल उठता है। आगे जो है विचित्र सा अभाव है, हास्यजनक चेष्टा आदि देख करके। देखो, दीपन विभाग मैंने बता दिया कि आलम्बन की अनोखी आकृति है, वाणी उसकी द्वारा बोले गए वाक्य या शब्द जो है उस समय भी उसकी वाणी से पता चल जाता है कि वो हमें हंसा रहा है, हमें गुदगुदा रहा है। ठीक है ना, जो भी पात्र है, जो भी कैरेक्टर है, वो हमें गुदगुदाने की कोशिश करता है। अनुभाव, आश्रय की मुस्कान, हम उस समय की आश्रय की मुस्कान, मतलब अगली जो मुस्कान है, नेत्रों का मिचमिचाना, मतलब हम क्या मुस्कुरा बैठते हैं, हंसने लगते हैं, नेत्र मिचमिचाने लगती हैं। ठीक है, अट्टहास करने लगते हैं, जोर से ठाका मारने लगते हैं, अट्टहास जोर से ठाका मारने लगते हैं आदि। हमारे मन से, ये हमारे शरीर द्वारा क्रिया होने लगती है, हमारे मन के भाव उमड़ने लगते हैं। संचारी भाव, हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि। हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि आ गया। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बोले यहाँ पर, लाला की लाली यूं बोली, सारा खाना ये चल जाए। ये जो बच्चे भूखे बैठे हैं, क्या पंडित जी को खाएंगे? अरे पंडित जी को निमंत्रण दिया हुआ है, और पंडित जी आगे, भुक्कड़ पंडित जी वो आके खाना खा रहे हैं और खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो लाला की लाली मतलब सेठानी बोली, सेठ की सेठानी क्या बोलती है कि सारा खाना ये चढ़ जाएंगे। तो मतलब जो बच्चे भूखे बैठे हैं, क्या वो पंडित जी को खाएंगे? क्या इसी पंडित को खाएंगे? क्या ये पंडित तो सारा कुछ खा जाएगा, ऐसे तो बहुत देर से खा रहा है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर हंसी आ जाती है। मतलब ये काव्य रूप में बता रहा हूँ, या कविता रूप में भी आती है, काव्य पंक्तियों के रूप में मैं बता रहा हूँ यहाँ। वैसे तो हम काफी घटनाएं ऐसे देखते हैं जो हास्य की
और जो विचित्र होते हैं, जो अनोखी होती हैं, जो मुस्कान बिखेरने वाली होती हैं। ठीक है। नंबर 2, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो यहीं पर, होने दो हुड़दंगा, होने दो हुड़दंगा, बच्चों को तो यहीं घर पे छोड़ जाओ, तो होने दो हुड़दंगा। क्या करेंगे बच्चों को ले जाकर, चलो चलते हैं नहाए गंगा और बच्चों को छोड़ो यहीं पर, होने दो हुड़दंगा। ठीक है ना। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग ने मारा गोता, सारे के सारे खिसक चुके थे, मतलब धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे के सारे श्रोता। आई रिपीट अगेन कि तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा लेकर अपना वाद्य यंत्र लेकर के प्रेम प्रताप नामक युवक बैठा है हंसी के, उसकी विचित्र वेशभूषा, उसकी वाणी, उसकी गाए हुए जो राग हैं, जो ठीक है ना, उससे क्या है कि श्रोताओं को हंसी आती है। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग ने मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे के सारे श्रोता। देखो घंटे मतलब तंबूराले मंच पर प्रेम प्रताप बैठे हुए हैं, साथ तो 15 मिनट मिला रहे हैं मतलब, और घंटा भर आ वो ऐसे मतलब करे जा रहे हैं, साथ 15 मिनट ही मिल रहा है, वो घंटा भर बोले जा रहे हैं, साथ कहीं और खुद कहीं, मतलब साथ कहीं बज रहा है, खुद कहीं बज रहे हैं, मतलब खुद के मुख से कहीं और बजा रहे हैं और साथ कहीं बज रहा है, मतलब जो मुख से जो बोल रहे हैं वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मिल नहीं रहा, मैचिंग नहीं हो रही, साज और ताल दोनों में मिक्सअप नहीं हो रहा, मतलब मैं मतलब जो मेल नहीं खा रहा, पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग ने मारा गोता, राग ने मारा गोता, भाई गोते पे गोते लगाए जाओ, और धीरे धीरे बेचारे जो सुनने वाले श्रोता है जो मंच पर बैठे हुए वो धीरे धीरे क्या है निकल रहे हैं बाहर, क्या करें, हंसी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घंटा भर आलाप और मतलब 15 मिनट साज है, और तो ये इस स्थिति में कुछ मिक्सअप नहीं हो रहा, कुछ मैचिंग नहीं हो रही, तो क्या करें, सब हंस रहे हैं और उनको देख करके सारे धीरे धीरे खिसक रहे हैं। ठीक है। शीश पर गंगा से, शीश पर गंगा से, अब देखो शिव और माता पार्वती का विवाह, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह की दृश्य है। शीश पर गंगा से, भुजनी भुजंगा से, भुजनी भुजंगा से, भुजंगा मतलब सर, ठीक है ना। हास ही को दंगा भयो, भुजनी मतलब गले पे जो भुजंगा, गले में जो इनकी सर्प जो उन्होंने धारण करा वो भी हंस रहे हैं। और साज हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में, मतलब नंगा के विवाह में क्या मतलब भाई उन्होंने शिव जी क्या है, उन्होंने छाल पहन के आए, शेर की जो छाल है, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे उन्होंने क्या है, रुद्राक्ष की माला पहन रखी, सर्प गले में है, और शीश पर चंद्रमा है, शीश पर चंद्रमा है, और गंगा जी की धार है, गंगा जी गंगा मैया की धार है, तो शीश पर गंगा से गंगा मैया हंस रही है, और मतलब गले में नाग हंस रहे हैं, ठीक है ना। और हासी को दंगा भयो मतलब भूत प्रेत आदि जो उनके विवाह में आए हैं, वहीं क्या उनके तो सेना ही, भगवान शिव की सेना ही भूत प्रेत वही है, ठीक है ना। तो भूत प्रेत भी दंगा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, है ना, और वो पता नहीं क्या, तो नंगा के विवाह में, तो इस प्रकार के दृश्य को देखकर वहां पे जो भी देखने वाले हैं वो सब हंसने लग रहे हैं, ठीक है, वहां पे हंसने लग रहे हैं। अब एक होता है कि चार चार यहाँ पे मैंने बोल दिया, ठीक है ना। तो अब एक आता है, यहाँ पे एक उदाहरण और ले लेता हूँ, ठीक है ना। एक मित्र बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो, एक उदाहरण लेता हूँ कि एक मित्र बोले कि लाला तुम किस चक्की का खाते हो। कौन बोले, एक मित्र, किसको बोले, सेठ जी को, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी, इतने महंगे राशन में भी पेट फुलाए जाते हो, इतने महंगे राशन में भी पेट फुलाए जाते हो, तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी पेट फुलाए जाते हो, पेट फूलता जा रहा है, तो मतलब पता नहीं चला किस चक्की का खाते हैं।
तो यहाँ पर इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह की जो चेष्टाएं होती हैं, इस तरह की जो आकृति विकृति होती है, इस तरह की जो क्रियाकलाप होने लगते हैं किसी मतलब किसी विषय को देख करके, सब्जेक्ट को देख करके आश्रय के मन में क्या होता है? फिर हंसी। जैसे मैं कौन हूँ? आश्रय। मैं किसी हंसी के पात्र के दृश्य को देख रहा हूँ जो हंसी तुल्य दृश्य है, या किसी आकृति वेशभूषा को देख रहा हूँ जिसकी या किसी भैरवी को देख रहा हूँ, या कोई कॉमेडी मूवी देख रहा हूँ, अर्थात मेरे लिए क्या हो गया? वो सब्जेक्ट हो गया और मैं कौन हुआ? आश्रय। तो मुझे क्या होगी? स्वाभाविक हंसी आएगी, ठीक है ना, आपको भी हंसी आएगी। तो इस तरह की जो चेष्टाएं होती रहती हैं, आकृति विकृति और मतलब जो विशेष वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, उसकी वाणी को देख करके, चेष्टा को देख करके, हाव भाव को देख करके, अंगों को देख करके, ठीक है ना, तो उसके द्वारा बोले गए वाक्यों को देख करके, आपने कई मूवी कॉमेडी मूवी देखी होगी तो आपको भी काफी हंसी आई होगी, ठीक है ना। कभी जिस तरह की कविता भी सुनी होगी बचपन में तो उस समय भी हंसी आई होगी, क्योंकि हंसी के पात्र में सामने वाले को हंसाने के लिए इस तरह की जो आपने बोला लाला की लालियों बोली सारा खाने खा के चढ़ जाएंगे, ये बचपन में ही होती थी सब बातें। अब बड़े हो जाएंगे तो कौन बोलता है? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये इन चीजों को, इन काव्य पंक्ति को बोल करके हंसी की क्या है, होठों पे मुस्कान आ जाती है और हम गुदगुदाने लगते हैं और हम अट्टहास करने लग जाते हैं, नेत्रों में चिपचाने लगते हैं, है ना, और आंखें खुली खुली रह जाती हैं, आंखें खुली भी खुली रह जाती हैं, भौचक्के हो जाते हैं, भौचक्के हो जाते हैं आदि, ये क्या है? अनुभव होने लगते हैं, ठीक है। तो ये हास्य के मतलब हास्य के उदाहरण के साथ मैंने हास्य रस को बताया है, कोई कठिनाई नहीं है, सिंपल यहाँ पे वे है, ठीक है। तो अब काफी हास्य कविता आपको भी याद होंगी, आप भी याद बोल सकते हो, आपको भी हास्य कविता, क्योंकि बच्चों को तो विशेषकर बहुत ज्यादा हास्य की कविता याद होती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो उदाहरण है, इस प्रकार के जो भाव हैं, ये आपको याद करना है। मैं, ठीक है, इनमें से दो तीन तीन भाव याद कर लेना, संचारी भाव याद कर लेना। इसका हास्य का स्थायी भाव तो हास होता ही है, बाकी बचा क्या? कुछ नहीं। परिभाषा जरूर आ जाए, कल वो पूछ रहे हास्य इसकी परिभाषा लिखो, तो परिभाषा लिख देना, ये लिख दी ऊपर, ठीक है ना। किसी व्यक्ति अथवा किसी पदार्थ का अनोखा विकृति रूप, अनोखा विकृत रूप, किसी विशेष पदार्थ की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि हास्य रस कहलाता है। आदि क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है, ठीक है ना। या फिर यहाँ से उसके बाद ही कर लेना, या फिर देखकर उत्पन्न विनोद या हास्य के भाव, ठीक है। तो किसको देख करके? विनोद यानी प्रसन्नता और हास्य के भाव आदि हमें उत्पन्न होने लगते हैं, वो हास्य रस कहलाता है। अगर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, वाणी, चेष्टा आदि को देख करके हास्य रस की निष्पत्ति होती है, इतना भी लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में हम मिलते हैं भयानक रस के साथ। अब हास्य की उत्पत्ति हो रही, निष्पत्ति हो रही, तो डर भी जरूरी है ना, भयानक भी जरूरी है ना, भय की व्याप्ति भी जरूरी है, कि हमेशा यूं नहीं कि हंसना है कि जीवन, हमारे जीवन काल में कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, हम डरते भी हैं, हम हंसते भी हैं, हमें गुस्सा भी आता है, क्रोध रस की उत्पत्ति होती है, मतलब हम श्रृंगार रस की उत्पत्ति भी करते हैं, हमारे मन में श्रृंगार भाव भी जागते हैं, सौंदर्यता को देख करके, प्रकृति की सुंदरता को देख करके हमारे मन खिल उठता है। लेकिन वहां तो नायक और नायिका का दोनों होना उपस्थित है, एक विरह के रूप में और एक संयोग के रूप में, मिलन के रूप में। काफी अद्भुत, हम किस अद्भुत की प्राप्ति भी करते हैं, मतलब हमारे इर्द गिर्द जो ऐसी मतलब अलौकिक वस्तु को देख करके, अलौकिक घटना को सुन करके हम आश्चर्यचकित होने लगते हैं, हम सात रस की व्याप्ति भी होने लगती, कईयों को होती है, पर मोहमाया से घिर करके वो त्रस्त हो गए, मतलब मोहमाया से घिर करके वो परेशान हो गए, वो एकांत चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो एकांत में चले जाते, संन्यास ग्रहण कर लेते, अपना मोहमाया सब कुछ छोड़ करके, घर बार छोड़ करके, पति पत्नी बच्चों को, पत्नी को, बच्चों को, सबको छोड़ करके चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, साधु संत को समागम में मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे शांत रस की निष्पत्ति होती है। भक्ति रस में भगवान की भक्ति में लीन होना, कीर्तन करना, सत्संग करना, भगवान के सजे धजे अंगों को देख करके, ठीक है, उनकी रूप और सौंदर्य को देख करके भक्ति करने का मन उठता है। शिशु की मुस्कान को देख करके, उसके द्वारा की गई चेष्टा को देख करके, खिलौनों से खेल रहा है ना, और इसकी होठों पे मुस्कान भी खेल रहा है, सोते सोते बोलने लगता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया चेष्टाओं को देख करके हमें क्या होती है? वत्सलता आती है, शिशु की जिद है,
तो मतलब इस प्रकार की जो है शिशु को देखते तो वैसे ही वत्सलता आती है, ठीक है ना। तो ये सभी रसें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप पढ़ें, ठीक है, अच्छी तरह पढ़ें, कोई परेशानी नहीं होगी, निश्चिंत रहें, ठीक है। धन्यवाद।